अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो दोस्तों, आपको आज के एपिसोड में वेलकम करते हैं। जदीद दौर का इंसान कदीम दौर के इंसान को अक्ल और फहम और इंसानी इक़दार में खुद से कमतर समझते हैं, लेकिन साइंसदानों का कहना है कि कदीम दौर में सनफ़े मुसावात आज से कहीं ज्यादा थी। इस दौर में औरतों का हुक्म चलता था और अक्सर मर्द अपने ससुराल के यहाँ रहा करते थे। तहकीककारों का कहना है कि इंसान की तारीख से यह साबित होता है कि हजारों साल कबल के दौर में आज की निस्बत औरतों का मुकाम बेहतर था। इस तहकीक के मुताबिक आज के दौर में भी जंगली कबाइल के रहन सहन और खानदानी तरकीब में खवातीन का फैसला एक अहम फैसला समझा जाता है। इस तहकीक के सरबराह डॉक्टर मार्क का कहना है कि हजारों साल कबल के इंसानी माशरे में खवातीन माशरती फैसला साजी में अहम मुकाम रखती थीं और इसका नतीजा एक ये भी था कि इंसानी ग्रोह में शामिल सब अफराद करीबी रिश्तेदार नहीं होते थे। खवातीन की सरबराही में कायम ग्रोह में इन लोगों को भी शामिल किया जाता था जिनका खवातीन के साथ करीबी रिश्ता ना होता। इस तरह की जिंदगी का एक लाजमी नतीजा ये था कि मर्द अपनी खवातीन के खानदान के साथ रहते थे और इनकी जिंदगी में कोई आजाद हैसियत ना थी। डॉक्टर मार्क का कहना है कि जब इंसान ने काश्तकारी का आगाज किया तो इसके पास वसाइल जमा होना शुरू हो गए और मर्दों के पास इजाफी वसाइल की मौजूदगी ने ही इनके गलबे के दौर का आगाज कर दिया। मर्दों की आजादी और गलबे के बाद खानदान की हैसियत भी तब्दील हो गई, क्योंकि मर्द अपने करीबी रिश्तेदारों और मर्दों को अपने करीब तर रखते थे, जबकि औरतों को सानवी हैसियत दी गई। जदीद दौर के तकरीबन तमाम माशरों में खानदान का कंट्रोल एक मर्द और इसके करीबी दीगर मर्दों के पास होता है और आज के दौर में अक्सर माशरे में खवातीन मर्द के साथ इसके खानदान में रहती हैं। दोस्तों, आज की एपिसोड के लिए इतना ही, लेकिन हम एक और मजेदार एपिसोड के साथ दोबारा आएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर न्यू वीडियो को फौरन से देख सकें, और ये वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगली एपिसोड में। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकॉन को ऑन करें ताकि आप हमारी नई आने वाली हर वीडियो को फौरन से देख